बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जहाँ आपके रूहानी मसाइल को डिस्कस हम करते हैं, जिस्मानी मसाइल को डिस्कस करते हैं, ख़ानदानी मसाइल को, ज़ाती मसाइल को, तो एक मसला ऐसा है जिसको माली मसाइल के साथ जुड़ा हुआ होता है। हर लड़की फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहती है, लड़का भी चाहता है। अच्छा, जब हमारे पास आमदन नहीं होती, रिस्क नहीं होता, तो हम बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, सुकून ख़त्म हो जाता है, खुशी ख़त्म हो जाती है। और बहुत से लड़के और लड़कियां, ख्वाब तो तकरीबन सभी के होते हैं, पर जो पढ़ नहीं पाते, जिनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती, वो बैठे रोते रहते हैं। अभी अल्लाह ने एक ऐसा कमाल इंतज़ाम किया है कि वो लोग जो ज़्यादा पढ़े नहीं हैं या ज़्यादा डिग्री करने का उनके पास मन नहीं था, दिल नहीं था, पर उनके पास एनर्जी है, उनके पास अक्ल है और वो कुछ डट के करना चाहते हैं, तो उनके लिए दुनिया में एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म बना है जिसे बुनियादी तौर पर अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ये लाखों में नहीं है, करोड़ों लोगों के लिए है, दुनिया भर के लोगों के लिए, ये तिजारत के लिए। यानी आम तौर पे हम इसको चूँकि जानते नहीं हैं। अभी कुछ अर्सा पहले हमने अपनी लाइव ट्रांसमिशन में कुछ मेहमानों को बुलाया, उनसे लोगों को बात कराई, इतने सवाल आए और फिर सवाल मेरे पास भी ढेर लग गए कि जी खातून घर बैठे क्या कमा सकती हैं? बिल्कुल कमा सकती हैं। मियाँ जॉब करता है, बिज़नेस करता है, उसके बावजूद रात को बैठ के ये कमा सकता है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आप उस हवाले से अपना माइंड मेकअप कर लें। चूँकि हमें इल्म हो बुनियादी चीज़ का तो फ़ैसला करने में आसानी होती है। अमेज़ॉन बुनियादी तौर पे एक ऐसी, यूँ समझें, बड़ी मार्केट है कि जिसमें हर तरह का बिज़नेस किया जा सकता है और ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। और इनके अपने स्टोर्स हैं, यानी एक्चुअल स्टोर्स हैं, इतने बड़े बड़े कि आप सब्र नहीं कर सकते। कुछ अर्सा पहले यहाँ से एक साहब लंदन गए तो उसने वहाँ अमेज़ॉन के स्टोर में की जॉब। वो कहता है जी जैसे फुटबॉल का ग्राउंड होता है इतना बड़ा, यानी तसव्वुर से ज़्यादा। चूँकि अब दुनिया सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे आ रही है, इस वजह से ये जगह जगह अपने स्टोर्स बनाते हैं। तो अमेज़ॉन के साथ जो लोग बैठ के अपने घर में बिज़नेस करते हैं, 3 तरह के बिज़नेस होते हैं। यानी एक का नाम जो है FBA है, FBAPL। FBAPL अगर आप सीख लें तो ये बुनियादी तौर पर उनके मुल्क में किसी स्टोर को मैनेज करना है, उसकी सारी ट्रांजैक्शन को, उनके कस्टमर्स को, उनके डाटा को, उनकी जितनी डाटा एंट्री है उसको। ये पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये करते हैं और ख़ास तौर पे हमने अरीना वालों को देखा कि इनके पास दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसे स्टोर्स हैं जिनका ये पाकिस्तान में बैठ के अरेंजमेंट करते हैं। अच्छा, छोटे स्टोर 500 से लेके $1000 तक आपको रेगुलर हर महीने की फ़ीस देते हैं। यानी जितना आप ये सिस्टम सीख लेते हैं, यहाँ बैठे आपको करना है, एक बार स्मूथ हो जाता, फिर आपने उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको कैसे प्रॉब्लम शूटिंग कैसे करनी है, उन्हें कहीं और मदद चाहिए वो कैसे करनी है, तो ये सारी सीखने वाली चीज़ें आप उसको सीख लेते हैं। इट इज़ स्टोर मैनेजमेंट। दूसरा जो है काम बहुत उम्दा, वो इनफैक्ट ड्रॉप शिपिंग कहलाता है। और ड्रॉप शिपिंग में 4 बड़ी कंपनियां जिनके साथ होता है। अगर अमेज़ॉन के साथ हो तो अब सिर्फ अमेज़ॉन के साथ हो सकता है। पहले लोग ये करते थे कि इनमें ईबे का भी कर लेते थे और वॉलमार्ट का भी कर लेते थे, पर अगर वॉलमार्ट का या ईबे का डिब्बा चला जाए तो, और उनको किसी ने इतला कर दी या कस्टमर ने लिख दिया कि जी मुझे वॉलमार्ट का डिब्बा मौसूल हुआ और बहुत अच्छा है, तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए या तो आपने अपना डिब्बा बनाया हो अपनी कंपनी का, फिर ठीक है। वहाँ अभी मैंने कुछ विज़िट किया, यहाँ ख़ास तौर पे लाहौर में MM आलम रोड पे अरीना में, तो इन्होंने 25-26 जगहों पे इनके अपने स्टोर्स हैं, यानी जो वर्चुअल स्टोर्स हैं जो मौजूद हैं जहाँ से वो अपनी चीज़ों को आगे करते हैं। सो ये सीखा जा सकता है। ये पाकिस्तान में सबसे पहले मियाँ चन्नू वालों ने सिखाना शुरू किया और मियाँ चन्नू की बहुत क्रेडिबिलिटी है। तो जिन लोगों से मुझे वास्ता पड़ा, फ़ख्र से और अब्दुर्रहमान साहब से, ये सारे मियाँ चन्नू के हैं। अभी उन्होंने इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में 3 जगह पे इनके अरीना सेंटर्स हैं जहाँ पे ये सिखाते हैं। वहाँ हैं, अमेरिका में होगा, कनाडा में होगा, UK में होगा, ये पाकिस्तान में नहीं है। स्टोर्स वहाँ पे होंगे, वहाँ से चीज़ों को आपने मैनेज करना होता है, अरेंज करना होता है। इसमें जो स्किल आपको सीखनी है ख़ास तौर पे वो ये होती है कि अगर आप अपना स्टोर बनाते हो, ये भी आप कर सकते हो। अगर अपना स्टोर बनाते हो, अपने अकाउंट से चलाते हो, तो फिर ये कि आप उसमें लिस्टिंग करते हो, यानी जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं नेट पे जगह जगह से आप उसको ख़रीद लेते हो।
ख़रीद के उनको स्टॉक कर लेते हो। और फ़र्ज़ करें आपने $5 की ख़रीदी, तो आपका अपना अकाउंट है, आपकी अपनी शॉप है, तो अपनी शॉप पे आपने उसका जो कीमत रखी है $9 रखी, और आपने 100 बेच ली, तो 100 बेचने के बाद आपको हर चीज़ पे 9 इन 9 का आपने बेचा, $4 का फ़र्क हुआ। नहीं होती है कस्टमर सपोर्ट की सारा जो चीज़ें वो देनी होती हैं, और फिर आपको डिलीवर। तो आप बैठे अमलन कुछ नहीं कर रहे, स्टोर वहाँ है और चीज़ें की लिस्टिंग वहाँ है, आपने वहीं से यहाँ से ख़रीदी, इसने लेनी है तो यहाँ से ख़रीदी A to A, और वहाँ पे जाके पहुँच गई, पहुँचाने वाला कोई और है। आपको जिस अकाउंट को आप हैंडल कर रहे हो वो महीने का मिनिमम 500 से $1000 तक एक अकाउंट वाला पैसा देता है। $1000 हो तो करीबन 2 लाख बनते हैं। यानी जितने बच्चे या बच्चियाँ इस बिज़नेस में आते हैं, ये एवरेज 2 से $3000 तो ज़रूर कमा लेते हैं, और ये कमाना बहुत आसान हो गया। आप सिंपल जिन लोगों को काबिल एतबार मैंने पाया सिखाने के मामले में, तो वो हैं ई-कॉमर्स फ्यूचर वाले। ई-कॉमर्स फ्यूचर वालों को अगर आप जाके हमारे रेफरेंस से कहेंगे तो मेरा ख्याल आपको कुछ कंसेशन भी दे देंगे। इनके 3 कोर्सेज़ हैं, और तीनों कोर्सेज़, एक ऑनलाइन कोर्स है, उसकी फ़ीस मेरा ख्याल $250 है। एक जो वहाँ वीकेंड पे जाके 3 माह का कोर्स है, MM आलम रोड पे या इस्लामाबाद में या मुल्तान में। तो हर वीकेंड पे 2-2 दिन की जिन 2 दिन आप जाया करेंगे, अमलन कोर्स करेंगे, ये आपको केस स्टडी भी देंगे, असाइनमेंट भी देंगे, उसे कहते हैं ऑन हैंड, कि वहाँ बिठा के अमलन आपसे वो दुकानदारी स्टोर मैनेज करवाएंगे। चाहे आप जो थोक का स्टोर करना चाहते हैं वो कर लीजिए, चाहे आप जो अपना पर्सनल अकाउंट बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए, या कुछ लोग इस पर इन्वेस्ट भी करते हैं। इस पर इन्वेस्टमेंट कम से कम जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं, बैरून मुल्क भी बहुत सारे हैं। अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग आ जाए, होल सेल्स आ जाए और लिस्टिंग विस्टिंग आ जाए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, 3-1 माह में बंदा सीख लेता है। वहाँ आप जाके अरीना में जॉब भी कर सकते हैं। 50-60 हज़ार का तो मिनिमम वो जॉब वो देते हैं, पर जॉब की गारंटी के साथ वो कहते हैं कि फिर जॉब आप हमारे पास मुस्तकिल करेंगे। ये नहीं होगा कि हम आपको सिखाएं, क्लाइंट दें, और कुछ दिनों के बाद आपको लगे कि अच्छा 2 लाख मुझे मिल रहे हैं तो 2 लाख इनको भी मिल रहे हैं, तो ये भी मैं ही कमा लूँ। जितने लोग ये लालच करते हैं वो नुकसान उठाते हैं, चूँकि इसमें लाखों में आमदन होती है, पर है बहुत मेहनत के साथ, है बहुत मुशक्क़त के साथ, और उसकी हिफाजत भी वैसे ही करनी पड़ती है। चूँकि ज़रा बड़ी मार्केट है, बड़ी मार्केट में प्लेयर ज़्यादा होते हैं। अगर वो आपको पैसे खुल के देते हैं तो वो आपकी लॉयल्टी भी खुल के चाहते हैं, वो वफ़ादारी भी चाहते हैं, अदारा भी जिसके साथ आप काम कर रहे होते हो। अरीना में 2-3 फ़ायदे मैंने देखे जो कि मैंने ख़ुद विज़िट किया, कि अगर आप अपना दफ्तर नहीं बनाना चाहते, ज़रा अपने दफ्तर में कई लाख रुपए आपको एडवांस देना होता है, कुर्सियाँ, मेज़, मुलाजिम, कई सारे लाखों रुपए लग जाता है, तो आप उनके यहाँ जाके बैठें। उनके दफ्तर में फूड कोर्ट्स अलग है, कॉन्फ्रेंस रूम है, ट्रेनिंग रूम है, जो उनके यूँ समझें बिजनेस पार्टनर्स हैं उनका दफ्तर है, और आप उनके साथ को जगह हो नहीं शेयर कर रहे हैं, तो 15-16 हज़ार रुपया वो किराया है उस कुर्सी का जिस पे बैठ के आप काम करोगे। वहाँ से आपको वो भी मिल जाएंगे, क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से ट्रेनिंग भी कर सकोगे, ट्रेनिंग करके वहीं काम कर सकोगे। सो आने वाले 10-15 साल में मुझे लगता है कि ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा इनकम के एतबार से ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी, और वो लड़के और लड़कियां जो कुछ नहीं करते थे और कुछ करना चाहते थे और चाहते थे कि जल्दी से आसमान फटे और वहाँ से डॉलरों की बोरियां गिरने लगें। बोरियां तो नहीं गिरेंगी, पर आपको गिनते गिनते थकना ज़रूर लग जाएंगे। इस वाले मामले में मैं एक चीज़ आपको पहले से बाखबर करूं, अगर आप ज़हनी तौर पे या अमली तौर पे ज़रा गुर्बत का शिकार रहे हैं, तो जब ये पैसा आएगा तो अभी से तय करें कि उस पैसे का आप करोगे क्या। सबसे पहले आपको अल्लाह की राह में निकालने वाला अलग से अभी से तय करना होगा, 10%, 15%। फिर अपने इज़्ज़ाकारों को, माँ बाप को ज़रूर उसमें से शेयर उनका रखिएगा। अदरवाइज़ जो होगा कि जब आपकी जेबें भर जाती हैं, अकाउंट भर जाते हैं, तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है और दुआएं मिलना बंद हो जाती हैं। जो मोहब्बत है वो कम हो जाती है, लोग फिर जेलस भी होना शुरू हो जाते हैं। और ज़िंदगी में एक बात तो याद रखिएगा, सारी दौलत कोई आदमी भी अकेले नहीं खा सकता जब तक वो उसको बांटता नहीं है।
जायज़ बांटना चाहिए, चाहे आप किसी मस्जिद में दें, किसी हॉस्पिटल में दें, किसी अजीज़ और जो गरीब उसको दें, किसी डिज़र्विंग बंदे को दें। यू मस्ट हैव ए शेयर। ये अभी से तय कर लें कि अल्लाह मुझे आप महीने का 5 लाख देंगे तो मैं उसमें से इतना निकाला करूँगा। अभी आपको लगेगा ख्वाब, जब आएगा तो फिर दिल छोटा होने लगेगा, हाय इसमें से 50,000 मैं क्यों दूँ। आपका था ही नहीं, आपको अल्लाह ने दिया है किसी को देने के लिए। वसीला ये बना है अमेज़न, वसीला बना है आपकी ड्रॉप शिपिंग, वसीला बना है आपका FBAPL। तो कोई पहले तो आपके पास नहीं थे, तो अभी से सोच लें। जैसे लोग मन्नत नहीं मांगते कि इतने पैसे आएंगे तो मैं हर महीने इतने कुरान पाक ख़रीद के लोगों को पढ़ने के लिए दूंगा, इतनी किताबों पे, इतनी अहादीस की किताबें या किसी जगह पढ़ने के लिए मैं ये सहूलत कर दूंगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए। अच्छा, सिर्फ दुनियावी नहीं, लोगों को, बच्चियों को दीन की, कुरान की तालीम दिलाने के लिए भी। तो अपने एक बजट अभी से तय कर लीजिए, ताकि उस वक्त जब फिर दिल से वो संभलेगा नहीं तो आपको पता हो कि इंशाल्लाह मैंने खैर और बरकत संभालने के लिए दीवार खड़ी कर दी है, अल्लाह की खुशी की, उसकी रज़ा की, और आपको वो संभाल भी लेगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त और अपने इन ख्वाबों को पूरा कीजिए, और जब ख्वाब पूरा हो जाए तो फिर हमें भी अपनी खुशी में और मोहब्बत में याद रखिए। तोहफ़ा वोफ़ा भेजेंगे तो हम फिर ओके सौखे होके कबूल कर लेंगे। अच्छा खातिन हज़रात, नीचे हमारा नंबर आ रहा है, इस नंबर को नोट कर लीजिए। जो ये कोर्स करना चाहते हैं, 3 तरह के कोर्सेज़ हैं, $250 वाला, 350 वाला और 650 वाला। तो उस कोर्स के लिए आप हमारे नुमाइंदे से रब्ता कीजिए। ये आपको एक नंबर देंगे, रेफरेंस नंबर, और उस नंबर पे आप रब्ता करके अपने रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पैसे जमा कराएंगे। हमारा उन्हें बताने से आपको माकूल मेरा ख्याल रायत भी हो जाएगी और थोड़ा ज़्यादा आपका ख्याल रखा जाएगा। इनफैक्ट ये हमारी मोहब्बत आपके लिए कि आप ज़्यादा महफूज मुस्तकबिल और ज़्यादा महफूज हाथों में जाइए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।